Hello students, welcome to your biology class, and this is most important and hard topic exam point of view. Exam nalli previous years nalli so many times he asked, and this is very important also, important and hard also. That is the regulation of gene expression. I will tell you that regulation means control, production. हाउ टू रेगुलेट, चलाने को हम रेगुलेशंस कहते हैं, ऑफ जीन एक्टिविटी, जीन फंक्शंस, उसका एक्सप्रेशन, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, जीन की जो एक्टिविटी है उसको हम कैसा कंट्रोल करते हैं या फिर वो कैसा चल रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, राइट. जीन के जो काम होते हैं हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स बनाना, चाहे वो एंजाइम हो या प्रोटीन, एंजाइम हो या हार्मोन हो, और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं. जीन में जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स बनाना, मेटाबॉलिक ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो या ग्रोथ एक्टिविटी हो, ओके. तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स, वो मॉलिक्यूल आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और वो प्रोटीन इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के पास. तो वो कब और कैसे रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, उसी को समझने वाली टॉपिक है ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन का काम कैसे चलता है या फिर जीन कैसा एक्सप्रेस होता है. चलिए ये कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर जीन है, जीन तो बोलो या फिर डीएनए बोलो, डीएनए में से आया हेटेरोजेंस आरएनए, इसमें से ये इंटरॉन रिमूव होने के बाद एमआरएनए, एमआरएनए के बाद सीधा प्रोटीन. इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन. ठीक है, ये बेसिक फ्लो चार्ट है जहां पर आपको जीन का स्टेप बाय स्टेप्स फंक्शंस समझाया जा रहा है. ठीक है, देन आप लिख सकते हैं वो प्रीवियस स्लाइड. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए जीन एक्सप्रेशन वहां पर होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वली बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस नाम का एंजाइम का काम होता है हाइड्रोलाइज करना लैक्टोज को इंटू गैलेक्टोज और गैलेक्टोज इंटू ग्लूकोज में. ठीक है, एंजाइम के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है, लैक्टोज इज चेंज इंटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम से. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम इज ऑल्सो व्हाट स्टॉप. यानी कि हमारा जीन का जो रेगुलेशन है ये डिपेंड करता है उसके इंड्यूसर पे. अगर इंड्यूसर है, मॉलिक्यूल है, तो वहां जीन विल बी एक्सप्रेस. अगर वो नहीं है तो जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर. देन डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट. एम्ब्रियो को अडल्ट होने तक देयर आर रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स. कई सारे जीन्स के एक्सप्रेशन वहां पाए जा चुके हैं एक एम्ब्रियो को अडल्ट होने तक. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, if a substrate is added to the growth medium of bacteria, a set of gene is switched on. अगर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ मीडियम में वहां आप कुछ सबस्ट्रेट डाल दिए, समथिंग मटेरियल अगर डाल दिए, तो वहां पे जीन एक्सप्रेशन ऑन हो जाता है एंड मेटाबोलाइज्ड इट्स कॉल्ड इंड्यूसर. उसको, वो सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज कर देता है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में बदल देता है. तो जब जीन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, उसे, उस सबस्ट्रेट को कहते हैं इंड्यूसर, यानी कि बिगिनिंग, जीन एक्सप्रेशन को शुरुआत करने वाले को हम इंड्यूसर बोलेंगे. उसी तरह व्हेन ए मेटाबोलाइट प्रोडक्ट यानी कि बॉडी का प्रोडक्ट इज एडेड, द जीन्स टू प्रोड्यूस इट आर टर्न ऑफ. अगर वहां कोई मेटाबोलाइट होता है, जहां पर कोई प्रोडक्ट होता है, तो वो जीन का एक्टिविटी टर्न ऑफ हो जाती है. दिस इज कॉल्ड रिप्रेसर. यानी कि जीन खुद में अपने आप में ही स्टॉप कर देता है अपना प्रोडक्शन, जिसको हम रिप्रेसर
मॉलिक्यूल के सबस्टेंस से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट इसी बात को समझाने जा रहा है कि हाउ जीन्स आर गोइंग टू बी एक्सप्रेस। नाउ ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल बाय सेट ऑफ जीन्स। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो यूं ही नहीं हो रहे, कई सारे जीन्स आर टुगेदर to produce or to control the metabolic reactions. All the genes regulate in a metabolic reaction constitute operon. उसी कोई एक सारे जीन्स मिलके जो एक फंक्शन कर रहे हैं जिसको हम ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ लैक ऑपरेन